गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार कौशल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किस तरह के बच्चों को आईटीआईज में पढ़ाया जाता है और किन बच्चों को जो आप ट्रेड करते हैं। आप पूरे इंडिया में दो तरह के ट्रेड चलते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, चाहे आप इंजीनियरिंग ट्रेड के ट्रेनीज हों या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के ट्रेनीज हों, दोनों ही प्रकार के बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो वो होगा हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन, यानी कि रोजगार कौशल परिचय है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत और अच्छी बात आप कहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वो ये है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल जिनके अंदर आ जाता है और किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी जॉब में जो आप काम करते हैं उसमें आपको परफेक्शन प्रदान करता है। आपकी जॉब किसी भी प्रकार की हो उसमें आपको बेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है या आप कर पाते हैं। अब इसमें आगे ये चलेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल का महत्व क्या है। रोजगार कौशल का महत्व क्या है? तो रोजगार कौशल के महत्व के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रोजगार कौशल का मतलब ये कि जब आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं और जो आप काम करते हैं उसको तो आप अपने परफेक्शन के साथ करते ही हैं, साथ में आपका जो बिहेवियर होता है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो आपका कन्वर्सेशन होता है, यानी कि बातचीत करने का तौर तरीका, कहना सुनने का तरीका, कहना मनवाने का तरीका, यानी आपको ऑर्डर मिलता है अपने सुपरवाइजर से या मैनेजर से, वो किस प्रकार से आप कहते हैं उसको आप कैसे किस प्रकार से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके बदले में आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा उनको आंसर करते हैं, कैसा उनको उत्तर देते हैं, ये सब आपको फर्क डालता है आपकी जॉब प्रोफाइल पे। आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो रिस्पेक्ट है वो कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगर स्किल को मैं कैटेगराइज करूं तो मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। एक बोलूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा मैं बोलूंगा टेक्निकल स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत बहुत सारी स्किल आती हैं। बहुत सारी स्किल का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी राइटिंग स्किल भी आएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी ओरल स्किल भी आएगी। ओरल स्किल यानी आप जो किसी से बातचीत करते हैं। राइटिंग स्किल मतलब जब आप कोई लेटर, प्रार्थना पत्र, कोई भी चिट्ठी आप लिखते हैं किसी को, आपकी लिखावट में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो होता है आपकी राइटिंग स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी इसी तरह की बात है, जब आप एक दूसरे को, किसी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत सारी स्किल्स कंबाइंड है। लेकिन जो दूसरी स्किल आपकी है टेक्निकल स्किल, इस टेक्निकल स्किल में आपका वो पार्ट होता है जिस ट्रेड से आप आईटीआई करते हैं। जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई कर रहे हैं, आप रेडियोलॉजी से आईटीआई कर रहे हैं, आप फीटर से आईटीआई कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रहे हैं, आप वायरमैन से कर रहे हैं, आप टर्नर से कर रहे हैं, वेल्डर से कर रहे हैं, स्टोनो से कर रहे हैं, कोपा से कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से जो आप आईटीआई करते हैं वो आपकी होती है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में एक पार्टिकुलर, एक फिक्स ब्रांच की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के हों या फीटर के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या कोपा के हों, किसी भी ट्रेड के हों, लेकिन आपको उस स्किल में डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वायरमैन को जॉब मिलेगा वही कोपा वाले को मिलेगा, वही इलेक्ट्रॉनिक वाले को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सारे ट्रेड आईटीआई में अलग अलग नहीं चलाए जाते। तो मैं बात किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दो स्किल की, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और दूसरा टेक्निकल स्किल की। जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपके अंदर जब आपका इंटरव्यू होता है, जो कंपनियां या मैनेजर या एचआर जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए रहते हैं वो यही देखते हैं इंटरव्यू में कि जो उनको चाहिए, जो उनको स्किल्स चाहिए आपके अंदर है कि नहीं है। वो आपके टेक्निकल स्किल से ज्यादा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर फोकस करते हैं कि आपके अंदर हुनर के साथ साथ वो सारी जरूरत यानी ओरल स्किल, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, वो सब की गुणवत्ता, वो सब की क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। उसी पर वो डिसाइड करते हैं कि उनके कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल हैं या नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं, आप उनके कंपनी के लिए परफेक्ट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये रिजेक्ट होने का जो रीजन होता है वो सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही इसका कारण बनती है। तो दोस्तों मैंने दो स्किल की बात करी, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरी टेक्निकल स्किल। इसका ही एक पार्ट
मैं आपको बता रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर मतलब ये कि भविष्य में संसार में जो कामकाज की व्यवस्था है वो कैसे होने वाली है। वर्क ऑफ वर्ड इन फ्यूचर, भविष्य में इस संसार में, इस दुनिया में कामकाज का क्या तरीका होने वाला है, ये भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। जो भी बुक आप रेफर करते होंगे आपके सिलेबस में भी दिया है, देख लेंगे। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, दोनों ही चीजें हैं। देखो दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बहुत कम्युनिकेट करती हैं। किस प्रकार कम्युनिकेट करती हैं? अगर आज से 20 साल 30 साल पीछे आप हट करके जाएंगे तो एक जमाना था, एक दुनिया थी जिसमें आप चिट्ठी लिखते थे, फिर चिट्ठी भेजते थे, टेलीग्राम होता था, अंतरदेशी जिसको आप बोलते हैं, और आप पोस्ट कार्ड होता था, इंडियन पोस्ट कार्ड, जिस पर आप 4-6 लाइन लिख करके एक दिए गए एड्रेस पर भेजते थे। उसके बाद टेलीफोन आया, बूथ पर आप जाते थे, 1 रुपए का कॉइन डालते थे, 60 सेकंड आप बात करते थे। उसके बाद कीपैड मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन आया। अब देखिए कि 30 साल पहले, 30 साल पीछे और आज में दुनिया में कितना चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज हुआ है, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जो कोविड के बाद एम्प्लॉयमेंट होगा, कोविड के बाद जो रोजगार होंगे, घर पे बैठे रोजगार करेंगे। जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्या कभी आपने कल्पना किया था कि वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे ही लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं और लाखों रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं, जिसकी हम में से आप लोग हो सकता है, लेकिन मेरे उम्र के जो लोग हैं या मुझसे ज्यादा के उम्र के लोग, किसी ने कल्पना तक नहीं किया होगा कि आने वाले समय में हम एक कंप्यूटर लेकर घर बैठेंगे और 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी हम घर बैठे लेंगे। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो मैंने जैसे कहा कि वर्क ऑफ वर्ड इन फ्यूचर, वर्क ऑफ वर्ड इन फ्यूचर मतलब भविष्य में कामकाज की दुनिया कैसे होने वाली है। तो अभी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहां पे ह्यूमन बीइंग यानी मेल, पुरुष या महिला आपको खाने की सप्लाई करते हैं, आपको पानी देंगे, आपने जो ऑर्डर करेंगे वो मंगाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इंडिया में बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई या अन्य और भी कोई शहर हो सकता है, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पे जो खाना, रेस्टोरेंट में खाना परोसने का सारा काम रोबोट द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमने में से किसी ने इमेजिन नहीं किया था, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि रोबोट खाना देगा या रोबोट आपको पढ़ाएगा या कुछ ऐसा रोबोट आपको घर पे पहुंचाएगा, ऐसा हमने कल्पना नहीं किया था, लेकिन हो रहा है। वी कांट मतलब क्या कह सकते हैं, वी कांट इमेजिन इट। हम ये मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते जो चीजें हो रही हैं, हमने कभी कल्पना नहीं किया था, आप या मैं या कोई भी। तो मैंने 3 शहरों का नाम बताया जहां पे रोबोट रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, पूरा रोबोटिक है, खाना वो बना रहा है, खाना ले जाके लोगों को दे रहा है। आप वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं, अहमदाबाद की, बेंगलोर की, मुंबई की, अन्य और की भी सिटी का। तो अभी प्रेजेंट में ये 3 शहर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हर शहरों में इस तरीके से हो जाए। उसके बाद एक आया अभी चल रहा है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है जानकारी भी हो और आप लोग यूज भी करते हो, AI टूल ना। तो ये क्या है, आप लोग को पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां से आप कोई भी मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया और आवाज निकल करके आ गई। तो ये अभी जस्ट आ रहा है मार्केट में। तो इस तरह से आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसका जो चेंजेस है, जो बदलाव है, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो मैं जरूर आप लोगों को लेकर के आऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने बोला कि मेरी जो वीडियोस है, मेरा जो कम्युनिकेशन है, या मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। तो अगर एटलीस्ट मेरा 2 दिन या 3 दिन में 1K व्यूज आता है तो आगे के क्लासेस में जरूर लेकर के आऊंगा। और ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ आपको राइटिंग और बहुत बेहतरीन ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।